आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्रदेश और देश के बड़े-बड़े नेताओं को जो उपहार मिलते हैं, उनका क्या होता है? बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनको हर स्थान पर, हर देश में और देश के अंदर भी कई स्थानों पर उन्हें बहुमूल्य और पारंपरिक उपहार मिलते हैं। तो हम आमतौर पर हम ये मानते हैं कि शायद वो उपहारों को अपने घर में ले जाकर सजाते होंगे, मगर ये बात और ये धारणा पूरी तरह गलत है। राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों और या कोई किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों, उनको मिलने वाला हर उपहार राष्ट्र की संपत्ति होता है और वे अपने घर पर उसे ले जा नहीं सकते हैं। तो फिर इन इतने सारे उपहारों का होता क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को मिले हुए उपहारों को ऑनलाइन नीलामी के जरिए विक्रय करते हैं और उस पैसे को विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं। पिछले दिनों मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने ऐसे ही एक ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर एक कामधेनु गाय 1,01,000 रुपए में क्रय की है, जिसका वजन लगभग 14 किलो के लगभग है। उस प्रतिमा को मंदसौर लाने के दौरान उसकी पूजा अर्चना की गई, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो सांसद सेवा केंद्र पर जाकर समाप्त हुई। उस प्रतिमा को वहां पर रखा गया है। बड़ी संख्या में स्नेही जन यहाँ पर इकट्ठे हुए और ढोल ढमाकों के साथ में नाचते हुए इस प्रतिमा को सांसद सेवा केंद्र तक पहुंचाया। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि कामधेनु गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और हमारी जीवन शैली का अभिन्न आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक धरोहरों और आध्यात्मिक प्रतीकों को जन भागीदारी से जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया है। पीएम मोमेंटोस ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त यह प्रतिमा समाज को सेवा, समर्पण और संस्कार का संदेश देती है। सांसद ने बताया कि इस प्रतिमा हेतु समर्पित राशि को नमामि गंगे अभियान में अर्पित किया जाएगा। नमामि गंगे केवल एक योजना नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और राष्ट्रीय जागरूकता का जन आंदोलन बन चुका है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति और आस्था का केंद्र रही है तथा उसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए देश भर में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौ सेवा और गंगा सेवा दोनों ही भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं और समाज को इन्हें जन भागीदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। जी बताएं आज के बारे में। नहीं, देखिए, आज हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आज अधिक मास का पहला दिन है और इस पहले दिन अधिक मास के कामधेनु मैया हम सबके द्वार हमारे घर में पधारी है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश भर में जितने भी गिफ्ट के रूप में जो उपहार मिलते हैं लोगों द्वारा, उन उपहारों को वो लोगों के प्रति समर्पित करते हैं और उससे जो राशि एकत्रित होती है उस राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में वो जमा करते हैं, जिससे गरीब और दीन दुखियों की सेवा हो सके। उसी क्रम में मंदसौर के सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी ने भी कामधेनु गाय माता उस ऑक्शन में उस उपहार को खरीदा है 1,01,000 रुपए में, जो कि प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा हुआ है। निश्चित रूप से यह पैसा दिन दुखियों के और गरीबों के काम आएगा। इस भावना के साथ में माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी ने इस कामधेनु गाय को जो उपहार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, उसको ऑक्शन के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए खरीदा है, जिसमें सर्टिफिकेट भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही स्वप्न और एक ही नारा है कि देश में इस प्रकार के जितने भी उपहार जो उनको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, उनको वो नीलामी कर करके प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करवा सके, ताकि लोगों की उसमें भलाई हो सके। हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज जीवन का अगर कोई आधार है तो वो गाय है। और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी को जब अपने कार्यक्रमों के दौरान
कोई भेंट प्राप्त होती है उसमें कामधेनु गाय की एक प्रतिकृति जो मल्टी कलर स्टोन पर बनी हुई है, ब्रास से लगभग 14 किलो वजन की उस गाय को जब भेंट किया था तो हमारा मन हुआ था कि ये गाय ऑक्शन में हमने खरीदना है और पीएम मोमेंटो ऑक्शंस में, और ये गाय ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट हुए और ये गाय हमारे क्षेत्र को प्राप्त हुई। आज कामधेनु गाय की ये प्रतिकृति हम अपने शहर में अपने निवास पर लेकर आ रहे हैं, तो सारे मित्रों के अंदर प्रसन्नता है और हम इसकी भव्य अगवानी कर रहे हैं। इसमें मिली सारी राशि, ये जो राशि पीएम ऑक्शन में मोमेंटो ऑक्शंस में जाती है, ये नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा नदी के रिजुविनेशंस के लिए खर्च होती है और ये एक पवित्र भाव है कि इन राशियों का उपयोग हमारे समाज जीवन में हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग होता है।